हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे कण होते हैं पार्टिकल, वो कौन कौन से होते हैं और उनके नाम क्या है और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, उन पर चार्ज क्या है। तो आपको मालूम ही होगा फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये हमें कैसे पता लगे? तो जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी एटम वाली, उसमें हमने पता किया कि जो हमारा एटम है वो किन से मिलकर बना है और वो सही में डिवाइडेड हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि जॉन डाल्टन साहब ने बताया था कि एटम हमारा ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो थॉमसन साहब आए थे उन्होंने बताया था कि हमारा एटम भी डिवाइडेड हो सकता है तीन पार्टिकल से, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन से मिलकर हमारा एटम बना होता है। कम से कम इन तीन से मिलकर बना होगा। अगर ये तीन नहीं है तो हमारा एटम का निर्माण नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कह सकते हैं। मैं उसके लिए जल्द से जल्द नई वीडियो और बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं अपने फंडामेंटल पार्टिकल की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद प्रोटॉन को, उसके बाद न्यूट्रॉन को। हाँ, तो शुरू करते हैं। आपको कोई आवाज़ आ रही है बार्किंग की, जैसे कोई डॉग भौंक रहा है? फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा डॉग ही है करे जो बहुत परेशान करता है। मैं जब वीडियो बनाता हूँ उसी टाइम पे ये मुझे परेशान करता है, तो सॉरी इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो क्या है? अरे यार, ये मान नहीं रहा। कोई नहीं, इसको मैं भी सही करता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एटम के साथ, एटम के पार्टिकल के। आप अगर भूल गए हो तो एटम में एक बार आपको याद दिला देता हूं, अगर आप भूल गए हो। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम का मतलब क्या है? परमाणु हमारा वह सूक्ष्म कण है जिसको हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते। तो ये बात तो हमारे जॉन डाल्टन साहब ने बताई थी, लेकिन थॉमसन जब साहब आए तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है। एटम भी हमारा डिवाइडेड हो सकता है थ्री पार्टिकल में, जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आज इसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, और इसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है। पूरी केमिस्ट्री में आप समझते रहते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यार इस पे चार्ज क्या, क्यों भूल जाते हैं, कहाँ मिलेगा लिखा, ये वो। तो आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सबके चार्ज बता दूंगा, इनके द्रव्यमान बता दूंगा और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा विद ट्रिक से, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमारा ये है, ई पे पावर माइनस का चिन्ह या माइनस का साइन। इससे ये पता लगता है हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस का। वो भी मैं बता दूंगा कैसे आया। तो देखते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जो पहला पार्टिकल है एटम का, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको पार्टिकल के बारे में समझाऊंगा, कैसे कैसे इसका यूज़ है एटम में। तो एटम का पहला पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन, जिस पे हमारा माइनस चार्ज होता है। इस सिंबल से आप पता कर सकते हैं, और होता है इसलिए इसको हमने डिनोट किया गया है। और डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, जो एटम की जिन्होंने सबसे पहले उत्पत्ति की, जिसके बारे में बताया, तो वो हमारे वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, जिन्होंने इस एटम को डिस्कवर्ड किया। तो इसके आगे लिख देंगे डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। उसके बाद आता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, उन्होंने इस चीज़ को कैसे पता किया। तो हमारे वैज्ञानिक जे थॉमसन ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता किया, जो कैथोड की रे होती है उस पर हमारा नेगेटिव का चार्ज होता है। जब उस पर नेगेटिव का चार्ज है तो इसी के बिहाफ पे हमारा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज उन्होंने रख दिया। तो कैथोड रे का भी नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड एनोड रेस तो पढ़ी होंगी आपने, एनोड पे प्लस का होता है, कैथोड पे नेगेटिव का होता है। तो कैथोड रे से ही हमारा इलेक्ट्रॉन निकला और उसी पे हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। अब बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा कितना चार्ज होता है? तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बात आपने 10th में, 11th में, 9th में बहुत छोटी छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हर चीज़ में कोई ना कोई तो होता है। तो अब इस चीज़ को भी पता करने के लिए हमारे जे थॉमसन साहब ने किसकी हेल्प ली और कैसे पता किया? तो वो हमारा था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने पता किया कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। सब बात आती है इस माइनस से ही, सब में माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है।
कैथोड रे पे भी चार्ज माइनस का होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्लियर है माइनस होगा उसका साइन, और वैल्यू इसकी ये होगी। अब बात आती है ये किसने किया था, जो हमारे मिल्कन साइंटिस्ट थे उनसे हेल्प ली जे थॉमसन ने, और इन दोनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको हम कह सकते हैं मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये मिल्कन ने किया था। इन्हीं की देन थी कि इन्होंने पता किया कि इस पे चार्ज कितना है, तो 1.6 माइनस का इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब बात आती है मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये किलोग्राम में बात हो रही है, ठीक है। और इसका एंटी पार्टिकल हमारा क्या होता है, पॉजिट्रॉन, इसका एंटी पार्टिकल हमारा पॉजिट्रॉन होता है। देख लीजिए ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, इसलिए इस पर हमारा प्लस का साइन है, अपोजिट की वजह से इस पर प्लस का साइन है। एक चीज़ का इसमें डिफरेंस होता है कि इसमें आवेश का साइन अलग होगा, और बिल्कुल सेम मास हर चीज़ सेम होता है। तो फ्रेंड्स एंटी पार्टिकल में कुछ अलग नहीं होता है, इसके आवेश का ही अंतर आता है और बिल्कुल सेम होता है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको एक ही बार में शॉर्ट वे में लिख के पूरा समझा दिया। मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स को इतना छोटा करके लिख दिया है, आप पूरे इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हैं। देखिए कैसे, इलेक्ट्रॉन हिंदी में ये लिख रखा है, इंग्लिश में ये लिख रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया है। इस पे मैंने चार्ज भी बता दिया और इसका सिंबल भी बता दिया, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, मैंने इसके साइंटिस्ट का भी नेम बता दिया कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, तो इसको डिस्कवर्ड किसने किया था ये बता दिया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमने ये पता किया कि इस पर चार्ज कौन सा आता है, और कौन सा आता है वो नेगेटिव आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि चार्ज इसका नेगेटिव होता है कैथोड रे का। आपने कैथोड और एनोड रे पढ़ी होंगी, उनसे पता लग जाता है कैथोड रे का नेगेटिव होता है, एनोड का पॉजिटिव, तो इससे चार्ज भी पता लग गया। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब भाई ये कैसे होता है, इसके लिए भी हमारे जो जे थॉमसन थे उन्होंने मिल्कन की हेल्प से एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इससे इन्होंने पता किया कि हमारे आवेश जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होगा, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इससे चार्ज ही पता लग गया। अब उसके बाद आती है कि मास, इसका द्रव्यमान क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन का, तो वो भी हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकला है, द्रव्यमान। अब बात आती है एंटी पार्टिकल, हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, बस उसको हम ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका एंटी पार्टिकल होता है हमारा पॉजिट्रॉन, जिसको E+ से प्रदर्शित करते हैं। इसमें केवल आवेश का ही अंतर होता है और कुछ नहीं होता, और सब सेम होता है। तो फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रॉन आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक शॉर्ट ट्रिक से इसको समझा दिया, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से। तो इलेक्ट्रॉन आपको समझ आया होगा। अब इसी के बिहाफ पे हम चलते हैं प्रोटॉन की ओर, देखते हैं प्रोटॉन हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपने प्रोटॉन के बारे में कि क्या होता है हमारा प्रोटॉन और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रोटॉन को हम P+ से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में प्रोटॉन मैंने लिख दिया आपके सामने। डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, जो हमारे वैज्ञानिक गोल्डस्टीन थे उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था, खोजा था। लेकिन थोड़ा इसमें प्रोटॉन में आपको कन्फ्यूजन होगा, वो मैं भी एंड में क्लियर कर दूंगा, और अभी भी कर देता हूँ क्लियर। जो हमारे डिस्कवर्ड करे थे वो गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर्ड किया था, लेकिन जो प्रोटॉन का नेम रखा था वो हमारे रदरफोर्ड साहब ने रखा था। जो वैज्ञानिक रदरफोर्ड थे उन्होंने इसका नाम रखा था, लेकिन जो खोज की थी वो हमारे गोल्डस्टीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज की थी। तो इन दोनों में ये कन्फ्यूजन है। अगर एग्जाम में ये आता है प्रोटॉन का नाम किसने रखा, तो आप रदरफोर्ड पे टिक कर दीजिए, और ये आता है कि खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन पे। और अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आप केवल गोल्डस्टीन पे टिक करेंगे, क्योंकि खोज गोल्डस्टीन ने की है, नाम रदरफोर्ड ने रखा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पता किया था कि ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि जो वो एनोड रेज ही निकलती हैं उसमें से, एनोड रे से होता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड से, और एनोड से इस पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा। ये एक्सपेरिमेंट हमारे गोल्डस्टीन ने किया था। तो आपको समझ आ गई होगी, कैनाल रे से एक्सपेरिमेंट किया, और कैनाल रे को ही हम एनोड कहते हैं, और इस पर प्लस का चार्ज होता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज बिल्कुल सेम होगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर होगा। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस का ही रहेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब चलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर मास कितना होता है। मैंने एक बात आपको बताई नहीं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे हल्का पार्टिकल होता है, लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे हल्का पार्टिकल होता है। और उसके बाद हमारा प्रोटॉन है, ये इससे भारी होता है। तो देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है इसका मास।
अब क्या होता है, एक चीज़ और है इसमें, जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है, 1 AMU के। आपने AMU तो पढ़ा ही होगा, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU के इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसको हम 1 AMU लिख सकते हैं। ये इसकी पूरी फुल फॉर्म लिख दी है 1 AMU की, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके एंटी पार्टिकल को। तो एंटी पार्टिकल इसका क्या होता है, सेम वही होता है, चार्जेस का अंतर आएगा, इस पर प्लस है तो उस पर नेगेटिव आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं रहेगा। तो एंटी पार्टिकल भी आपको क्लियर हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन भी क्लियर हो गया, चार्ज ऑन प्रोटॉन भी क्लियर हो गया। कैनल रेज एक्सपेरिमेंट से एनोड पता लगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, ये किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इस प्रोटॉन का नेम किसने रखा, वो रदरफोर्ड ने रखा, खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। तो ये 2 पॉइंट आपको ज़्यादा माइंड में सेट रखना है, इसी पे एग्जाम आता है क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लग रहा है आपको, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको छाँट के लाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपको प्रोटॉन भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो हमारा लास्ट होने वाला है वो है हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं, फिर चलते हैं एंड की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपना न्यूट्रॉन। बहुत ही शॉर्ट और छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, वो है हमारा, देख लीजिए न्यूट्रॉन को मैंने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया है। इसको इससे प्रतिष्ठित करते हैं, और इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, वो हमारे चैडविक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, डिस्कवर्ड किया था। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या है हमारा, नो चार्ज। इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल है, ये नो चार्ज उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, कुछ नहीं होता है, इस पर बस नाम का होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। अब बात आती है इसका मास क्या होता है, इसका द्रव्यमान क्या आता है, द्रव्यमान की बात आती है। तो ये जो आपने पढ़ा होगा नाभिक न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन की जब खोज की थी तो उसमें पता लगा P और N यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। अब भाई उसी के समरूप यानी कि लगभग उसी के बराबर इसका मास माना जाता है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ही हमारा न्यूट्रॉन पर मास होगा। तो आप याद कर लीजिए, सिंपल है, जो प्रोटॉन पर मास है वही इस पर होगा न्यूट्रॉन पे। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हो चुका है। अब बात आती है एंटी पार्टिकल। तो इसका एंटी पार्टिकल होता है हमारा एंटी न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रॉन 2 नाम होते हैं, एक होता है एंटी न्यूट्रॉन या होता है न्यूट्रिनो। तो आप इनमें से कोई सा भी नाम याद कर सकते हैं, दोनों सही नाम है। तो आपको मैंने न्यूट्रॉन भी बहुत अच्छी तरीके से समझा था, एक बार और देख लीजिए। डिस्कवर्ड बाय चैडविक ने इनकी खोज की थी, इन्हीं का इन्होंने नाम रखा, ठीक है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन नो चार्ज, उदासीन होता है ये, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पे मास कितना होता है, वो हमारा जो प्रोटॉन होता है उसी के लगभग बराबर होता है। इस पे मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1 AMU के बराबर लगभग, ठीक है। एंटी पार्टिकल इसका क्या होता है, एंटी न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो, ये एंटी पार्टिकल होते हैं हमारे इसके 2। तो आपको न्यूट्रॉन भी मैंने क्लियर कर दिया। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, और आपने शायद पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी ट्रिक है। तो देखते हैं हमको ये साइंटिस्ट के नेम कैसे याद करने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों साइंटिस्ट के नेम विद नेम हम कैसे एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ट्रिक हमारी है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो फ्रेंड्स हमारी ट्रिक है ईंट पर नाच। अब इससे हमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन के साइंटिस्ट का नेम क्या है, प्रोटॉन के साइंटिस्ट का नेम क्या है, और न्यूट्रॉन के साइंटिस्ट का नेम है, न्यूट्रॉन के साइंटिस्ट का नेम क्या है। इस ट्रिक से आपको एटम के पार्टिकल के नेम भी याद नहीं करने, आप बस इस ट्रिक को याद कीजिए, एटम के भी नेम आएंगे। अब वो कैसे आएंगे आप देख लीजिए। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, और टी मतलब हो गया इसके साइंटिस्ट का नेम, वो है हमारे थॉमसन, ठीक है फ्रेंड्स। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब टॉमसन या इंग्लिश में थॉमसन। तो इसके नाम और साइंटिस्ट के नाम आपको पता लग गया। ईंट से बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन, टा से बन गया थॉमसन। तो आपको पता लग गया होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन के साइंटिस्ट का नेम क्या है, थॉमसन, और इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ईंट से आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं पर। तो पा से तो हमारा हो गया प्रोटॉन, पा से हमारा हो गया प्रोटॉन, ठीक है। पी पा से हमारा प्रोटॉन हो गया। रा से क्या है, अब इसमें थोड़ी आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप अगर इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रदरफोर्ड, रा से हमारा रदरफोर्ड होगा यहाँ पे। वैसे क्या है, ज़्यादातर पब्लिकेशन बुक्स में रदरफोर्ड ही लिखा गया है कि जो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन वो गलत है। अगर आपको प्रॉपर देखना है वो 9th क्लास की NCERT बुक में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर इसके साइंटिस्ट का नेम क्या है। नाम करता रदरफोर्ड थे, लेकिन खोज करता हमारे कौन थे, गोल्डस्टीन। तो आप बस कंडीशन के हिसाब से इनकी टिक पे क्लिक करना। जब भी एग्जाम में कोई भी ऑप्शन आता है तो कंडीशन देख के ही आप इस पर टिक लगाना। तो गोल्डस्टीन हो गए हमारे इसके खोजकर्ता, और नाम करता हमारे हो गए रदरफोर्ड। अब नाच पे बात आती है, तो ना का मतलब हो गया हमारा न्यूट्रॉन, ना का मतलब हो गया हमारा न्यूट्रॉन। अब चा का मतलब तो आप समझ गए होंगे, चैडविक। तो चैडविक हमारा इससे पता लग गया कि हमारे न्यूट्रॉन के साइंटिस्ट चैडविक थे।
प्रोटॉन के साइंटिस्ट गोल्डस्टीन, नाम करता रदरफोर्ड, खोज करता गोल्डस्टीन। कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना एग्जाम में, ठीक है। ईट मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन। तो आपको इस ट्रिक से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साइंटिस्ट के नेम और इनके नेम खुद पे कैसे याद करने हैं। सिंपल सी ट्रिक है, ईंट पर नाच आप याद कर लीजिए, आपको क्लियर याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के साइंटिस्ट का नेम क्या है, प्रोटॉन के साइंटिस्ट का नेम क्या है, न्यूट्रॉन के साइंटिस्ट का नेम क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें समझाया, आपको एक्सप्लेन किया और कुछ ट्रिक्स लेके आया, जिसमें एक ट्रिक मेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, ईंट पर नाच। इससे मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम याद करने में आसानी हो जाएगी आपको, इनके साइंटिस्ट भी नेम आप याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के लिंक पे, मैं आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक। तो फ्रेंड्स, आप मेरी लास्ट वीडियोस को भी देखते रहिए, क्योंकि आपके जो पुराने टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए ना। केमिस्ट्री मैंने कब से 2-3 वीडियो पढ़ चुकी है, मैंने उसकी हिस्ट्री बता दी पूरी, उसके बाद एटम पूरा पढ़ा दिया, एटम के बाद एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी बता दिए। तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।